नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कम्युनिस्ट रूस और पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश पर भरोसा करना हमेशा खतरनाक साबित हुआ है। पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त तक भारत के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है जब तक वह आर्थिक रूप से कंगाल और कमजोर है, जबकि रूस तभी तक भारत के साथ खड़ा हुआ है जब तक कि भारत उसके हथियार खरीद रहा है। अन्यथा दोनों देशों में कोई सांस्कृतिक संबंध भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध में उलझने के बाद रूस छलबाजी पर उतर आया है और उसका शिकार भारत बन गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बेवकूफी के चलते रूस को यूक्रेन के साथ जंग में धकेल दिया गया है, जबकि इस जंग की न तो दुनिया को जरूरत थी और न रूस की सेनाएं इसके लिए तैयार थी। पुतिन ने दुनिया को आश्वासन दिया था कि वे यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक धूर्त कम्युनिस्ट की तरह पुतिन अपने वादे से मुकर गए हैं। इस नेता की वजह से दोनों पक्षों से लाखों लोगों का खून बह चुका है, हजारों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। यही नहीं, आज पूरी दुनिया वैश्विक मंदी की चपेट में है और महंगाई बेरोजगारी लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है। जबकि फरवरी 2022 से जारी युद्ध के 500 दिन गुजरने के बाद भी इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हालात ऐसे हैं कि पुतिन ने रूस के हाथ में भी कटोरा पकड़ा दिया है। अब तो यह बात भी दिमाग से उतर चुकी है कि पुतिन यूक्रेन से लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। अगर यूक्रेन पर हमले की वजह उसे नाटो में शामिल होने से रोकना था तो स्वीडन और फिनलैंड पर रूस का अटैक करना बनता है। लिथुआनिया और पोलैंड जो बेलारूस के साथ लंबी सीमा साझा करते हैं, उन पर भी रूस को हमला करने की जरूरत है। यूक्रेन युद्ध अकारण और लक्ष्यहीन युद्ध है जिससे सिर्फ रूस की बर्बादी हो रही है। यही नहीं, इस जंग ने रूस को भी उपहास का पात्र बना दिया है, जो अपने से बेहद कमजोर यूक्रेन को झुकाने में पापड़ बेल रहा है, जबकि यही रूस अपने हथियारों पर गुमान करता था। भारत चीन समेत दुनिया के अधिकांश देशों को उनका निर्यात करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूसी हथियार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हालत यह है कि रूस ईरान जैसे देशों से हथियार खरीदने को मजबूर है। यहां तक कि पुतिन अपने तरकस के सारे तीर यूक्रेन पर चलाकर देख चुके हैं, लेकिन उसकी झोली उस सपेरे की तरह खाली पड़ी है जो दूमही सांप के दम पर तमाशा दिखाने निकला है। पुतिन के मूर्खतापूर्ण फैसलों के चलते रूस पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। उसकी अर्थव्यवस्था बैठ गई है, हथियारों का निर्यात शून्य पर आ गया है और कारोबार ढहने के कगार पर पहुंच गया है। ले देकर क्रूड ऑयल का निर्यात उसकी जान बचा रहा है और इसे बेचने के लिए भारत उसका सबसे बड़ा ग्राहक है, जिसने एक साल के दौरान रूस से 39 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात किया है, जबकि रूस ने भारत से 7 अरब डॉलर का सामान खरीदा है। ऐसे में यूरोप का यह दावा सही है कि भारत और चीन के पैसे के बल पर रूस इस लड़ाई को जारी रखे हुए है। लेकिन चालाक चीन, जिसने युद्ध शुरू होने के बाद भारत की तरह ही भारी मात्रा में रूसी तेल की खरीदारी शुरू की थी, अब उसने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर ज्यादा जोर दे रहा है। ऊपर से चीन की अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है, लेकिन भारत है कि वह रूसी तेल का अब भी दीवाना बना हुआ है। भारत की तेल की डिमांड को देखते हुए रूस ने चालबाजी शुरू कर दी है। अब रूसी तेल पर भारत को मिलने वाली छूट लगभग खत्म होने के करीब है। भारत को जहां पहले रूसी तेल पर $30 प्रति बैरल की छूट मिलती थी, अब वो घटकर 4% रह गई है। ऐसा इसलिए कि पहले भारत और चीन ही रूसी तेल की खरीदारी करते थे। अब पाकिस्तान समेत एससीओ के कई सदस्य उसका तेल खरीद रहे हैं, यानी भारत अब उसके लिए ज्यादा अहम नहीं है। भारत सिर्फ युद्ध की शुरुआत में उसकी जरूरत था। यही नहीं, रूस ने सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल उत्पादन घटाने का ऐलान भी कर दिया है ताकि तेल के दाम और ऊपर ले जाए जा सके। यानी धूर्त कम्युनिस्ट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 1965 की जंग में भी रूस ने भारत को धोखा दिया था और परोक्ष रूप से चीन का पक्ष लिया था और इस युद्ध के लिए भारत को जिम्मेवार ठहराया था। इतिहास साक्षी है कि कम्युनिस्ट सिर्फ कम्युनिस्ट का ही पक्ष कर सकता है, चाहे वे उसका पड़ोसी हो या फिर दूर का रिश्तेदार हो। उत्तर कोरिया, चीन और रूस इसका जीवित उदाहरण है। कम से कम मोदी सरकार ने इस सत्य को समझ लिया है। यही वजह है कि भारत ने रूस को साइड लाइन कर दिया है
और अब इजराइल, फ्रांस और अमेरिका से हथियारों की डील की जा रही है। यूं भी रूसी हथियार खुद रूस को यूक्रेन युद्ध नहीं जिता पाए हैं, ऐसे में वे भारत जैसे देश के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। पर तेल का खेल अब भी समझ में नहीं आता है। रूस तेल पर छूट घटाता जा रहा है, जबकि भारत उसका आयात बढ़ाता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जहां भारत 2% कच्चा तेल खरीदता था, अब यह बढ़कर 44% हो गया है। अगर भारत रूस से तेल की खरीदारी कम कर दे तो रूस भी छूट बढ़ाने को बाध्य हो जाएगा। पर यहां तो ठीक इसके उलट हो रहा है। जानकर आश्चर्य होगा कि रूस अपने बिल में तेल की कीमत $60 या उससे कम रखता है, लेकिन रूस अपनी शिपिंग और बीमा कंपनियों को हथियार बनाकर ज्यादा पैसे वसूलता है। उसके शिपिंग और बीमा की कीमत मिलाकर रूसी तेल की वास्तविक कीमत $70 से $75 प्रति बैरल होती है। रूसी बंदरगाहों से भारतीय बंदरगाहों तक शिपिंग लागत $11 से $19 प्रति बैरल वसूल की जा रही है, जो कि इतनी ही दूरी की शिपिंग लागत से दोगुनी है। यानी रूस अब भी भारत को चूना लगाने में लगा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।